आज हमारे जीवन में तमाम तरह की सुख सुविधाएं हैं, पर फिर भी हम खुश नहीं हैं। हमारे चेहरे पर क्रोध, गुस्सा, नफरत और आक्रोश का एक भाव है। हम पूरे जीवन अपनी जिंदगी में खुशी, आनंद, शांति और सुख की तलाश में होते हैं, पर वहीं एक तरफ बुद्ध है जो कि अपने पूरे राजपाट को छोड़कर, अपने ऐशो आराम की जिंदगी को छोड़कर भी खुश है। और आज हमारी पहचान भी वही है कि जब हम किसी दूसरे देश में जाते हैं तो हम कहते हैं हम बुद्ध की धरती से आए हैं। वही बुद्ध जिसने दुनिया को शांति का संदेश दिया। हम भी इस दुनिया पर युद्ध थोपना नहीं चाहते, हम पूरी दुनिया को बुद्ध बांटना चाहते हैं। तो आखिर ऐसा क्या है जो बुद्ध को हम उदाहरण स्वरूप पूरी दुनिया के सामने एक आदर्श के रूप में प्रस्तुत करते हैं? ये बुद्ध वही बुद्ध है जिन्होंने अपने जीवन जीने के नजरिए को बदल डाला। उन्होंने जीवन को देखने का एक अलग ही अष्टांगिक मार्ग अपनाया और इसी बुद्ध ने पूरी दुनिया को एक ऐसी प्राचीन ध्यान विधि दिया जो कि सम्यक तरीके से, एक विशेष तरीके से इस पूरी जिंदगी को देखना सिखाती है। और आप जिस दिन अपने नजरिए को बदलते हैं, आप अपने जीवन को उस विशेष तरीके से देखना शुरू करते हैं, तो यकीन मानिए आपका जीवन बदल जाएगा। मैं बात कर रहा हूं उस प्राचीन ध्यान विधि की जिसे विपस्सना ध्यान कहते हैं। बुद्ध ने पूरी दुनिया को यह विपस्सना ध्यान विधि दिया है और इस विपस्सना ध्यान विधि से न जाने कितने बुद्ध पैदा हुए और कितने बुद्ध पैदा होते रहेंगे। तो यह विपस्सना ध्यान विधि जब आप करेंगे, जब इसका अभ्यास करना आप शुरू करेंगे, तो आप वर्तमान में जीना सीख जाएंगे। क्योंकि आज हम परेशान हैं, अपने भूतकाल की गलतियों को लेकर हम अपराध बोध से भरे होते हैं और अपने भविष्य की चिंताओं से हम भरे होते हैं। हम वर्तमान में कभी जीते ही नहीं। तो जिस दिन आप विपस्सना ध्यान विधि की शुरुआत करेंगे, आपका यह पूरा जीवन ही बदल जाएगा। अभी आपके चेहरे पर जो गुस्सा, नफरत, क्रोध, आक्रोश की भावना ये दिखाई पड़ रही है, इस ध्यान विधि से ये सब कुछ बदलकर प्रसन्नता, आनंद और खुशी में बदल जाएगी। तो ये विपस्सना ध्यान आप कैसे करेंगे? विपस्सना ध्यान क्या है? आपके जीवन में इस ध्यान का क्या महत्व है, आप देखेंगे इस वीडियो में। ध्यान साधना की सैकड़ों ध्यान विधियां हैं, लेकिन यदि हम विपस्सना ध्यान की बात करें तो विपस्सना ध्यान बुद्धिस्ट मेडिटेशन में सबसे अधिक महत्वपूर्ण ध्यान विधि है। विपस्सना का शाब्दिक अर्थ है वी प्लस पश्यना। वी का अर्थ है विशेष रूप से और पश्यना का अर्थ है देखना, यानी विशेष रूप से देखना। यह एक विज्ञान की तरह कार्य करता है। जिस प्रकार विज्ञान वी प्लस ज्ञान, विशेष ज्ञान से जुड़ा हुआ है, ठीक उसी प्रकार विपस्सना विशेष तरीके से, विशेष रूप से देखने से जुड़ी हुई है। वैसे तो हम इस पूरी दुनिया को एक विशेष नजरिए से हम देखते हैं, अपने दोनों इन बाहरी आंखों से देखते हैं। और जब हम देखते हैं तो हमारे सामने जो ऑब्जेक्ट होता है उसको देखकर हमारे मन में कई तरह के प्रश्न
और तर्क विश्लेषण उभर आते हैं। लेकिन विपश्यना ध्यान विधि ये बताती है कि आपको अपनी आंखों को बंद करके विशेष तरीके से देखनी है। वह विशेष तरीका ये है कि देखते समय आपके मन में किसी प्रकार का तर्क, किसी प्रकार का प्रश्न और विश्लेषण नहीं आना चाहिए। आपको जो भी देखना है एक साक्षी भाव में देखना है, दृष्टा भाव में देखना है। यह देखना है कि आपके आंखों के सामने सब कुछ चल रहा है और आप मात्र उसके दृष्टा है। विपश्यना ध्यान करने के दौरान आपको 3 बातों पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है। पहली बात, आपको इस ध्यान के दौरान जागना है। पूरे होश पूर्वक आपको जागे रहना है, क्योंकि घर का मालिक जब जगा होता है तो कोई भी चोर चोरी नहीं कर सकता। और दूसरी महत्वपूर्ण बात, आपको केवल जागना नहीं है, आपको ऑब्जर्वेशन करना है। आपको साक्षी भाव में देखना है। जैसे एक ट्रैफिक पुलिस अपनी आंखों के सामने पूरे ट्रैफिक को, पूरी भीड़ को गुजरता हुआ देख रहा होता है। और तीसरी महत्वपूर्ण बात, आपको बिल्कुल तटस्थ रहना है। जिस प्रकार एक जज न तो इस पक्ष में न दूसरे पक्ष में, वह किसी भी पक्ष में नहीं होता, वह तो बस सारे गवाहों को सुनने के बाद अपना फैसला सुनाता है। विपश्यना ध्यान से पहले यह जरूरी है कि आप अपने मन मस्तिष्क को पूरी तरह शांत करें। जब एक प्रकार की शांति और स्थिरता आपके मन में आ जाती है, तभी आप विपश्यना ध्यान करने के लिए पूरी तरह से तैयार होते हैं। तो विपश्यना ध्यान से पहले आप समता ध्यान, आनापान सती ध्यान या माइंडफुलनेस मेडिटेशन की प्रैक्टिस करें। आप आंखें बंद करके आसपास की आवाजों को पूरे जागरूकता पूर्वक आप उन आवाजों को सुने, पूरे होश में रहें। फिर धीरे 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 आपका मन पूरी तरह शांत हो जाएगा। या आप कोई विशेष प्राणायाम करें, जैसे नाड़ी शोधन प्राणायाम। जब आप इस प्राणायाम को करते हैं तो सांसों की गहराई के साथ, जब आप पूरी अनुभूति के साथ इसे महसूस करते हैं, तो धीरे धीरे आपका मन शांत हो जाता है। जैसे पानी, जब पानी में तरंगें उठती हैं, पानी बिल्कुल अशांत होता है, तो पानी के अंदर क्या छुपा है आप उसे नहीं देख सकते। लेकिन जब पानी पूरी तरह से शांत हो जाता है, उसकी लहरें बिल्कुल शांत होती है, तो उसकी तलहटी में क्या छुपा है आप ये भी देख सकते हैं। तो बहुत सारे साधक विपश्यना ध्यान से पहले जो ये विधियां अपनाते हैं मन को शांत करने के लिए, और जब उनको क्षणिक शांति मिलती है, उनका मन बिल्कुल स्थिर हो जाता है, तो वे इसे ध्यान समझ बैठते हैं और यहीं पर वो गलती कर बैठते हैं। मन बिल्कुल शांत और स्थिर हो जाता है, प्राण ऊर्जा ऊपर उठने लगती है, तो एक भ्रम में पड़ जाते हैं कि उनको ध्यान घटित हो गया। जब तक आपकी आत्मा एक विशेष तरीके से अपने अंतर्भाव से सब कुछ देखना शुरू नहीं कर देती, तब तक वो ध्यान नहीं कहा जाएगा। ध्यान में विशेष तरीके से सब कुछ स्पष्ट नजर आना जरूरी होता है। तो विपश्यना ध्यान में ये सब कुछ संभव हो पाता है। आपकी आत्मा, आपके अंदर का प्रकाश, आपकी आत्मा का प्रकाश आपके ध्यान में प्रकट होता है और आप दृष्टा भाव में एक विजुअलाइजेशन करते हुए उसमें प्रवेश करते चले जाते हैं। जब आप देखना शुरू करते हैं तो आपके अंदर एक विशेष प्रकार की बुद्धिमत्ता पैदा होती है, जिसका संबंध आपके तर्क
और आपकी बुद्धि से नहीं है। यह एक प्रकार की ईश्वरीय बुद्धिमत्ता है, एक ब्रह्मांडीय बुद्धिमत्ता है जिसे आप शब्दों में बयां नहीं कर सकते। आप उस वर्तमान क्षण में बस उसकी अनुभूति कर रहे होते हैं। आपके आत्मा का स्वरूप आपके सामने प्रकट होने लगता है। आप जान जाते हैं आप कौन है। आपके सारे भ्रम, माया, मोह का जाल अपने आप ही टूटने लगता है। और जब आपका असली स्वरूप आपके सामने प्रकट होता है तो सब कुछ बिल्कुल स्वच्छ, साफ और स्पष्ट नजर आता है। विपस्सना ध्यान कैसे करेंगे? विपस्सना ध्यान करने से पहले यह बहुत जरूरी है कि आप अपने मन को बिल्कुल शांत करें, क्योंकि जब तक आपका मन शांत नहीं होगा आप प्रेजेंट मोमेंट में नहीं पहुंच पाएंगे। और जब तक आपका मन उस वर्तमान क्षण में मौजूद नहीं होगा आप विपस्सना ध्यान नहीं कर सकते। आपका मन पूरी तरह शांत हो जाए तब आप विपस्सना ध्यान की प्रैक्टिस शुरू करें। महात्मा बुद्ध ने विपस्सना ध्यान के 4 चरण बताए हैं। पहले चरण में आप अपने शरीर को देखना शुरू करें। आपका यह शरीर चारों तरफ से आपकी त्वचा से घिरा हुआ है। इसमें कुछ संवेदनाएं, कुछ सेंसेशन पैदा होने शुरू हो जाते हैं। तो आप अपने पूरे शरीर की हरकत को, आपके शरीर में जो कुछ भी हो रहा होता है उस वर्तमान क्षण में आप अपने पूरे शरीर की संवेदना को आप देखना शुरू करें। और इसे महात्मा बुद्ध ने कायानुपासना कहा है। तो इस कायानुपासना के दौरान अपने शरीर को देखते 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 आप ऐसा देखेंगे कि आपका शरीर पूरी तरह से शांत हो जाता है। दूसरे चरण में महात्मा बुद्ध ने बताया है चित्तानुपासना। आप अपने चित्त को शांत करें, अपने मन में उठ रहे सभी विचारों को आप देखना शुरू करें। जब आपका शरीर बिल्कुल शांत होगा तब अपने आप ही आपका चित्त भी शांत होना शुरू हो जाएगा। बस आप अपने विचारों को देखते रहे। कैसे देखना है? बिल्कुल साक्षी भाव में, किसी भी प्रकार का विश्लेषण या तर्क नहीं करना है। उस समय आपको उसमें उलझना नहीं है, क्योंकि हमारा दिमाग जब आप उसमें उलझते हैं तो प्रोसेसिंग होने लगती है। जब प्रोसेसिंग शुरू होगा तो फिर आपका ध्यान भंग हो जाएगा। तो आप चित्तानुपासना के दौरान अपने विचारों को दृष्टा भाव में, साक्षी भाव में यूं ही बस देखते रहे। तीसरे चरण में महात्मा बुद्ध बताते हैं भावनानुपासना, क्योंकि जब शरीर शांत हो जाता है, मन जब शांत होता है तो आपके अंदर कुछ तरंग उठते हैं। ये तरंग भावनाओं के रूप में उठती है। तो आप अपने अंदर उठ रही सभी भावनाओं को आप देखना शुरू करें। ये भावनाएं कई स्तर पर हो सकती है। अभी तक आपने जितनी जिंदगी जी है उस जिंदगी से जो भी भावनाएं आपने प्राप्त की है अपने लॉन्ग टर्म मेमोरी में, या अभी आपके शॉर्ट टर्म मेमोरी में जो भी भावनाएं है वो भावनाएं ऊपर उठनी शुरू हो जाती है। उन भावनाओं को आप बिल्कुल दृष्टा भाव में देखते रहे। धीरे धीरे देखते देखते ये भावनाएं भी शांत हो जाती है। सुतानुपासना में आपके अंदर की जो बुद्धिमत्ता है वह प्रकट होने लगती है। उस बुद्धिमत्ता को भी आपको ध्यान से देखना है, उसमें उलझना नहीं है। जब शरीर शांत होता है तो मन उससे जुड़ता है, और जब शरीर और मन दोनों शांत होते हैं भावनाएं उससे जुड़ती हैं, और जब शरीर, मन, भावना ये तीनों शांत हो जाते हैं तो आपकी बुद्धिमत्ता जो अभी तक आपके अंदर है वो प्रकट होना
शुरू होती है। तो जब आप इस बुद्धिमत्ता को देखना शुरू करते हैं तो ये बुद्धिमत्ता धीरे 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 आपके आत्मा के स्वरूप में प्रकट होनी शुरू हो जाती है। जब आप इस तर्क और बुद्धि से परे एक अलग प्रकार की चेतना में प्रवेश करते हैं तो आपके अंदर आपकी स्पिरिचुअल नॉलेज, आपका जो आत्मिक ज्ञान है वह प्रकट होने लगता है, क्योंकि आत्मा स्वयं प्रकट होती है। आपके अंदर जब ये चारों प्रक्रियाएं शुरू हो जाती है, कायानुपासना, चितानुपासना, भावनानुपासना और सुतानुपासना, तो आपका जो मूल स्वरूप है वह जब प्रकट होता है तो सभी प्रकार के विकार, जैसे आपके अंदर क्रोध, नफरत, ईर्ष्या, आक्रोश का भाव जो अभी तक भरा हुआ है वह धीरे धीरे अपने आप ही बाहर निकलने शुरू हो जाते हैं। क्योंकि आपका जब मूल स्वरूप प्रकट होगा तो उस मूल स्वरूप के ऊपर अभी तक जो अज्ञानता का एक परत चढ़ा हुआ है, माया मोह का जो उस पर धूल जमा है, वह अपने आप ही दूर होने लगता है। सुख, शांति, आनंद, सब कुछ, सबका स्रोत आपके अंदर ही है। आप बाहर से भौतिक चीजों को व्यवस्थित करके सुख, शांति या आनंद की प्राप्ति नहीं कर सकते। जब आप के देखने का नजरिया, आपका तरीका स्पष्ट हो जाता है तो विपश्यना ध्यान के माध्यम से आपके अंदर से वो सारे सुख के स्रोत प्रकट होने लगते हैं। आपका जो मूल स्वरूप है वो झलक देने लगता है। और जब मूल स्वरूप प्रकट होगा तो फिर अलग से, बाहर से आपको कुछ देखने की आवश्यकता नहीं होगी। आप तो अपने अंदर से ही सब कुछ प्राप्त कर लेंगे और पूरी तरह से संतुष्टि का भाव आपके अंदर आएगा। विपश्यना ध्यान करने से आपको पता चलता है कि आप तो स्वयं ही प्रेम है, आप स्वयं ही शांति है, आप स्वयं ही आनंद है। सारा स्रोत आपके अंदर है और जो भी है वह भरपूरी में है। आपके अंदर किसी भी प्रकार का कोई अधूरापन नहीं। जो भी आपको मिला है भरपूरी के साथ मिला है। तो आपके अंदर वह भरपूरी का आनंद, शांति, प्रेम सब कुछ दिखाई पड़ना शुरू हो जाता है।